बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया फिजा खान किरण नाज क्राइंग इजराइल एक्शन ऑन हमास, पाक मौलाना कश्मीर में गजवाए हिंद धमकी। क्या बात है, गजवा ये गजवा हिंद वाले तो रुको, इस वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निज़ाम की धज्जियां उड़ाई। भारत समेत दीगर दहशतगर्द रियासतें इस वक्त इसराइल की ऑब्वियसली हिमायत कर रही हैं, लेकिन उन्हें फ़लस्तीनियों की आवाज़ें कभी नहीं सुनाई देती। आज फ़लस्तीनियों ने बताया है कि हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे और ये हिंदुस्तान जो इस वक्त इसराइल की मुकम्मल ताईद और हिमायत कर रहा है, मोदी को भी नसीहत पकड़नी चाहिए कि इसी तरह वो दिन करीब हैं जब कश्मीरी उठेंगे। सबसे बड़ी जेल दुनिया की कश्मीर है, फिर गजा था। आज गजा की जेल टूटी नहीं है, सिर्फ आज सब कुछ अहले गजा ने ले लिया। ये ऑपरेशन मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारियत का बदला लेने के लिए किया गया है। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। जब अल्लाह का फैसला है कि सबसे बुज़दिल कौम दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू है और यहूदी हैं, तो इसलिए अब ये मुझे कोई नहीं लगा छंबे की बात जब मोदी ने मुकम्मल ताईद की इसराइल की और कहा कि वो इनके साथ है। सर, मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये इसी तरफ जा रहा है मामला, तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा। जवाब में इसराइली वजीर आज़म ने भी फ़लस्तीन के खिलाफ जीतने तक जंग का ऐलान कर दिया है। हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। बुज़दिल हम नहीं, बुज़दिल तुम हो। तलवार की डर से सलवार तुम लोगों ने पहना। हमारे पूर्वज बहादुर थे, इसलिए आज हम हिंदू हैं और आगे आने वाले पीढ़ी भी हमारा हिंदू रहेगा। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर कॉमेडी तो हमेशा चलता रहता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तब ये लोग सपना देखना शुरू कर दिया, अब अफगान तालिबान कश्मीर को भारत से आज़ाद करवा देंगे। जब भारत का कनाडा के साथ रिश्ता अब कुछ दिन पहले खराब हुआ, तब फिर से ये सपना देखे कि अमेरिका कनाडा भारत से कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान को दे देंगे। अब जब इजराइल और गाजा हमास के बीच जंग चल रहा है, अब ये लोग फिर से सपना देख रहे हैं गाजा हमास की तरह अब वो कश्मीर को भी अब भारत से आज़ाद कर देंगे। देखिए, ये चाहे सपना दिन में देखे या रात में, कश्मीर को भारत से अलग करने का पाकिस्तान का जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर वो कश्मीर की तरफ फिर से आंख दिखाते हैं, कश्मीर का अलग होना तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान इतना टुकड़ा होगा कि ये लोग गिन नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अब आप पाकिस्तान मीडिया में फिजा खान, किरण नाज और हिलाली जो भी कॉमेडी कर रहे हैं इजराइल, पैलेस्टाइन, गाजा, हमास, कश्मीर को लेकर आप देख लीजिए। फिर आखिर में ये सारे पॉइंट पर डिटेल्स में बात करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 3000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फ़ज़ाई हमलों में अब तक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब तक 1.25 लाख फ़लस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है। 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फ़ौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है। वो तो सबको पता था, इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है। नहीं, यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था। तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि इस किस्म के अगर तुम जुल्म करो तो ये रिएक्शन होगा। ये क्या है यार, दिस इज नथिंग, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। बिल्कुल, अब देखते हैं सर अगले आने वाले वक्त में जो है वो क्या होता है।
कि मोदी को इस पर जो है ना इबरत पकड़नी चाहिए कि जो कुछ आज फ़लस्तीन कर रहा है, फ़लस्तीन में, इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वो कश्मीर वाले भी उठ सकते हैं अपनी आज़ादी की जंग में। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दो कज़िये हैं उम्मत मुस्लिमा के, एक फ़लस्तीन और कश्मीर। आज की इस जद्दोजहद के बाद मेरे कश्मीरी भाइयों को हौसला मिला होगा, मकबूजा कश्मीर के मजलूमों को भी हौसला मिला होगा कि ये आज़ादी की जो जद्दोजहद है ये रुक नहीं सकती। आज उनके टैंक जो उनको कत्ल करते थे, जिनके गोले जो हैं हमारी माओ बहनों बेटियों पे चलते थे, आज वो टैंक रोंदे जा रहे हैं अल्लाह अकबर की सदा में। ये आप बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखें वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते। जिहाद के लिए अगर हमारे जो हुक्मरान है, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जिहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के दो चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है गजवा हिंद होगी। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, ठीक है। ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है, हमें गज़वा हिंद मुसलमानों में ही होगा ना। इसमें पहले पार्टिशन जो मुसलमान ही है ना, फिर हिंदू हैं, काफिर है, ईसाई हैं, दूसरे मसलक हैं, लेकिन मुसलमान पहले, नबी पाक ने फरमाया कि मुसलमानों के साथ जो कुफर है उसकी लड़ाई होगी। अब पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। क्या यार खड़े हैं ये जो है फलस्तीन में जाकर हमारे जो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करोगे तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में मतलब लोग वो कुछ भी बोल रहे हैं, आइटमी पावर की ये बात कर रहे हैं कि आइटमी पावर चलाने के लिए पाकिस्तान के पास विल पावर नहीं है। तो बेटा विल पावर जो भी आइटमी वो हम आप बात कर रहे हो, मतलब कि न्यूक्लियर पावर, वो कभी विल पावर से नहीं चलता, ठीक है, विल पावर से कभी नहीं चलता। उसके लिए देश स्ट्रांग होना जरूरी है, देश आपके देश के और भी देश खड़े होने जरूरी है, और उसमें इंटरनेशनल लॉ भी लागू पड़ता है, वो सारा फॉलो होना भी जरूरी है, तब आप आइटमी पावर चला सकते हो। बेटा अब कुछ भी बातें करने के लिए रोड पे मत आ जाओ। और वो जो भगवा टोपी बोल रहा था ना गजवा हिंद करने के लिए, आपकी औकात नहीं है। घर में जो बीवी बच्चे जो भूखे तरसे मतलब जो मर रहे हैं ना आटे के लिए, उसके लिए पहले आटा लाना सीख लो, फिर गजवा हिंद करने आना। गजवा हिंद करने आओगे ना तो जैसे आएंगे ना वैसे रिटर्न नहीं जा पाओगे। भूल गए आपके 93,000 सैनिकों को सब सरेंडर करना पड़ा था, वो भी भूल चुके आप। मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, और कहीं पे भी बोल रहे हो सर हम तो कर लो पाकिस्तान में, आपका देश पूरा डूब गया है, उसको पहले सुधारो। ये सब हरकतों से बाज नहीं है। हाँ, और कहीं पे भी झगड़ा होगा ना ये लोग उसकी टांग घुसेड़ने के लिए आ जाएंगे। और इसको किसी ने पूछा ही नहीं है, इजराइल वालों ने पूछा भी नहीं है, पाकिस्तान से कुछ बोला भी नहीं है, और ये घुसेड़ गए उसमें। उसने कुछ नहीं बोला। इजराइल ने उसके जो फ्रेंड कंट्री थे उन लोगों की हेल्प मांगी है और वो सब इन्हें दी। और भारत ने, अब भारत आपको तो मतलब प्रॉब्लम होगी क्योंकि भारत ने सपोर्ट किया, तो भारत ने सपोर्ट ऐसे ही नहीं किया है, कुछ रीजन होगा, कुछ वजह होगी, ठीक है। यहाँ के नागरिकों जो आप खाना खा रहे थे ना, उसमें जो पानी आ रहा था ना, वो पानी इजराइल की टेक्नोलॉजी से आ रहा था। तो भारत का फर्ज है
आपको तो नहीं समझ में आएगी टेक्नोलॉजी क्या होती है पाकिस्तानियों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से ही आप बहुत ही मिलो दूर हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो तो आगे के आसपास भी नहीं घूमती। उसमें इजराइल की एक टेक्नोलॉजी है पाकिस्तानियों, आपको पता यदि हो या ना हो तो मैं आपको बता दूं, जिसको हम टपक सिंचाई पद्धति बोलते हैं, ड्रॉपिंग सिस्टम हम बोलते हैं उसको। वो पद्धति होती है फार्मिंग में, जहाँ पे बूंद बूंद पानी जो हमारा पौधा होता है उस पर गिरता रहता है, और कम पानी में हम उतनी ही पैदावार ले सकते हैं जब जहाँ पे हम फुल पानी देते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से ही आई है, और वो इंडिया कई सालों से यूज कर रहा है। उसके अलावा इंडिया का इजराइल के साथ डायमंड ट्रेड चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो गुजरात के अंदर सूरत में जो डायमंड पॉलिश किए जाते हैं, उनमें से कई सारे डायमंड जो है वो इजराइल से आते हैं। तो इजराइल के साथ हमारा करीबन बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो चल रहा है। तो ये ट्रेड चल रहा है। उसके अलावा इजराइल ने हमें, जब आपके साथ कारगिल हुआ था ना, जब हम ऑलरेडी चाइना के साथ युद्ध लड़के हार के आए थे, उसमें हम हारे थे, हम मुंह पे बोलते, हम आपकी तरह झूठ नहीं बोलते। हम चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस समय इंडिया हारा था, टक्कर दी थी, टक्कर अच्छी दी थी, बट कुछ बहुत सारे कारणों थे, उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो था गवर्नमेंट का था, जिन कारणों की वजह से भारत उस समय हारा था, और आप लोगों ने वार चालू कर दिया था। तो भारत के पास तभी ताकतें कम थी, क्योंकि गोला बारूद बहुत खत्म हो चुके थे। क्योंकि तब भारत भी गोला बारूद है वो बाहर से आयात करता था। तो उस समय हमको हेल्प मिली थी, वो इजराइल से मिली थी। तो हमारा फर्ज है अब हम इजराइल को हेल्प करें, ठीक है। हमारा काम अब आपकी तरह हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। जिन लोगों ने हमें हेल्प किया ना, हम उसका पूरी दुनिया के सामने साथी खोल के खुले आम मदद करेंगे। जिसको जो खाना है वो खा ले। आपकी तरह हम नामर्द नहीं है, ठीक है। आपकी तरह नहीं, आप ही के टीटीपी ने आप हेल्प की थी ना, अब आपके मतलब घर में घुस के मार रहे आपको। वो क्यों मारे? क्योंकि आप हो ही निकम में, ठीक है। आप झूठे हो, मक्कार हो, गटर के मतलब क्या बोलो, गटर के कीड़े से भी कुछ अलग हो। और गजवा हिंद की बात कर और वो न्यूज में भी वो मौलाना पता नहीं कौन था, वो भी फिलिस्तीनी और कश्मीरियों को जोड़ रहा है कि अभी कश्मीर में भी आवाज उठेगा। अभी रोज रोज न्यूज देखना, अभी आवाज उठेगा। इन लोगों हर एक चीज कश्मीर जो होता है ना, जो उसका मुद्दा है उसको हर एक मुद्दों के साथ ये लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये नामर्द है। इन लोगों से कुछ होता नहीं है, ताकि कोई आके उसको एज अ फ्री में गिफ्ट देते। भीख मांगने की तो वैसे भी आदत है, तो तैयार माल उसको लेने की तो वैसे भी आदत है। तो उसमें भी इसको इन लोगों को वही करना है। लेकिन उसमें क्लियर एंड कट बोल दिया है भारत सरकार ने, ये हमारा आपसी मामला है, किसी देश की ताकत नहीं है कि उस बाबत में बोल सके। पहले बोलते थे, अब कोई देश नहीं बोलेगा उसके बारे में। आप जाओगे ना तो आपको लात मार के भगा देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तानियों सुधर जाओ, कहीं पे भी कुछ भी बोलने मत आ जाओ। आपको इजराइल ने नहीं बोला है कि आप कुछ बोलो। आपके स्टेटमेंट की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि आप इसके लायक नहीं बचे हो। अभी आप भिखारिस्तान हो, भीख मांगते रहो, खुश रहो आपके देश में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो को दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।